फेज के तहत आज श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वोट डाले गए। और अगर कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करें तो जम्मू में, उधमपुर, दिल्ली और बाकी जगहों पे भी कश्मीरी माइग्रेंट्स ने वोट डाले। कोई फिजिकल प्रेजेंस में और कोई बैलेट पेपर्स के थ्रू वोट डाले गए। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं कमिश्नर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन माइग्रेंट्स डॉक्टर अरविंद कारवानी। सर, अगर हम पोलिंग की बात करें माइग्रेंट्स की, तो किस तरह का पोलिंग परसेंटेज रहा, किस तरह की अरेंजमेंट पहले से? देखिए, पहले तो इस बार जो ये पोलिंग हुई है, ये पहले के इलेक्शन से काफ़ी भारी तादाद में लोग आए हैं। और 3 बजे तक लगभग 31% पोलिंग हुई है जम्मू, दिल्ली और यहाँ पे उधमपुर में भी। और अभी भी लोगों की लाइंस लगी है पोलिंग स्टेशन में, तो अच्छा रिस्पांस आया। 2-3 चीज़ें थी जो इस बार वोटर टर्नआउट, हाई वोटर टर्नआउट का मैं समझता हूँ कारण है। एक तो ये कि एम फॉर्म के हटने से जो पोलिंग स्टेशन जोन के साथ मैप हुए हैं, उसकी वजह से फैसिलिटेशन हो गई लोगों की। दूसरा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी डिफरेंट लोकेशंस में हमने पोलिंग स्टेशन तक जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की है। और तीसरा कि वहाँ पे कंसर्न्ड जो पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर पहली बार BLOs भी लगाए गए हैं इस बार। और वहाँ हेल्प डेस्क भी रखा गया है। तो और स्वीप एक्टिविटीज़ में भी हमने मैक्सिमम वोटर्स तक पहुँचने की कोशिश की है, जिसका मुझे लगता है कि अच्छा रिस्पॉन्स है। ठीक है, हमने भी देखा कि भारी संख्या में लोग पहुंचे पोलिंग स्टेशंस पे सुबह से ही। कई पोलिंग स्टेशंस का हमने दौरा भी किया, लेकिन जहां जहां हम गए बहुत सारे लोग वोट नहीं दे पाए। उनका ये था कि इपिक कार्ड उनके हाथ में है, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। और कई लोग वापस चले गए, हमारे आंखों के सामने वो घर चले गए। कुछ लोग वेट करते रहे, उनको फिर फाइनली आप लोगों ने अप्रूवल दे दिया। और ये क्या मिसकम्युनिकेशन है, ये क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी? जो मैंने भी पोलिंग स्टेशंस मॉर्निंग से कई जगह विज़िट किए हैं, एक तो ये कारण था, जैसे मैंने कई जगह देखा कि पोलिंग स्टेशंस पे जैसे मैंने कहा कि पोलिंग स्टेशन जो है वो जोन के साथ मैप है। तो कई जगह जो वोटर पहुंचे थे वो दूसरे पोलिंग स्टेशन, दूसरे जोन के, जहां उनका रिलीफ जोन है, उनके साथ जो उस रिलीफ जोन के साथ जो पोलिंग स्टेशन मैप है, तो वहाँ पे जाने की ज़रूरत है। तो वहाँ जहाँ जहाँ ये था, हमने पूरी कोशिश की वहाँ पे करना। इसीलिए हमने वहाँ हेल्प डेस्क भी रखा था। वहाँ पे हेल्प डेस्क पे हमारे लोग बैठे हैं और फैसिलिटेट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ये दिक्कत आई तो लोगों को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत की। और जैसे आपने कहा कि कई लोगों को वो इशू सॉर्ट आउट करके उनको बताया गया कि मतलब का कौन सा पोलिंग स्टेशन है। तो ARO और मैं भी और तमाम टीम फील्ड में हम गए और इस इशू को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश की। पूरी कोशिश की, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि ये हुआ क्यों। एक तो आपने जोन वही मैपिंग मैं का कह रहा हूँ कि एक तो ये कारण है कि जो पोलिंग स्टेशन है वो जोन के साथ मैप हुआ। और इसमें 14 अप्रैल को यहाँ से जब इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन आया, 11 अप्रैल को अमेंडमेंट हुई इसमें एम स्कीम में, और जम्मू और उधमपुर के लिए जो एम फॉर्म की फॉर्मेलिटी को हटा दिया गया। उसके बाद पोलिंग स्टेशन जो है जोन के साथ मैप हुआ और एक ड्राफ्ट लिस्ट निकली। उसमें टाइम दिया गया कि इस टाइम के अंदर आप अपना देख लीजिए, आपका उसमें नाम है या क्लेम्स ऑब्जेक्शंस के लिए, उसमें जैसे उस फॉर्मेट पे हमने मांगे और उसमें जितने भी एप्लीकेशंस आए वो इंक्लूड हुए। और एक तो मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि कई जगह ड्राफ्ट लिस्ट ना देखे हों लोगों ने, वो भी एक वजह हो सकता है। लेकिन जनरली जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने अपनी टीम के साथ भी इंस्पेक्ट किया, बहुत सारी जगह ये कन्फ्यूजन था कि वोटर जो है वो जिस एरिया में रह रहा है, लेकिन वो अपने जो उसका जोन है, जो उसका रिलीफ जोन है, कंसर्न पोलिंग स्टेशन में जाना था। हाँ, और कुछ जैसे कई जगह मैंने ये भी इंस्टेंस आया कि अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर है वो वहाँ आ गया, तो अनंतनाग का नेक्स्ट फेज में लास्ट में है 25 को। तो वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है छोटे मोटे, तो हम सॉर्ट आउट करते रहें पूरा दिन। अभी भी टाइम है, अभी भी हमारे पास 3 घंटे का टाइम है, तो जो जहाँ जहाँ है हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। 52,000 वोटर हैं जो एलिजिबल वोटर हैं। कहा जा रहा है कि 16,000 ही वोट लिस्ट में उनके नाम थे। नहीं नहीं, ये कब पहली नहीं? बात मैं आपको डाउट क्लियर करूं कि ये फर्स्ट फेज में जो श्रीनगर 16,000 नहीं 17,000 प्लस वोट्स है श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के, तीनों जगह मिला के, जम्मू, उधमपुर और दिल्ली। अब नेक्स्ट फेज में जब बारामूला होगा 20 को, उसके बाद 25 को अनंतनाग होगा, वहां मिला के वो जो नंबर है मोर देन 50,000 डेफिनेटली नंबर है। अच्छा, लास्ट में सुनना आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसे जो आज हुआ, कई लोग नहीं दे पाए,
तो अब आप क्या फौरन तौर पर फौरी तौर पर, क्योंकि 20 तारीख को तो ये है कि लोगों की अवेयरनेस के लिए पहले भी हमने कहा है कि कंसर्न जोनल अफसर से, कंसर्न बीएलओ से आप ये कर लीजिए, इमीडिएटली संपर्क कर लीजिए। और अभी भी जैसे बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी का 20 को है, आज 13 तारीख ही है, तो वहाँ भी हमने कहा है कि बारामूला के लिए या 25 को अनंतनाग के लिए, तो आप अपने बीएलओ से, आपको वहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। जैसा आपको पता होगा कि वहाँ पे कंसर्न बीएलओ, और उनको भी हमने इंस्ट्रक्शन दी है अपने टीम को, बीएलओस को, अपने जोनल अफसर्स को, कि वोटर को फैसिलिटेट कर लीजिए, तो उनको बता दीजिए कि आपका सीरियल नंबर क्या है, कहाँ पे आपको का वोट है, वो बता दीजिए, वो भी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। जो आज थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस हुई होगी लोगों को, उसके लिए मैं यही कहूँगा कि हमने ये सॉर्ट आउट किया है और अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फैसिलिटेट करने की। देखिए, कई 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 सालों से मैं भी इसमें रिपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने आज जो लाइन्स देखी, जो उत्साह देखा, जो लोगों का एंथुसियाज्म देखा, वो ज़बरदस्त था। हमने वो दौर भी देखा जब माइग्रेंट वोटर ही नहीं आता था, लेकिन आज नहीं नहीं। पहले तो क्रेडिट तो पहले इसी कम्युनिटी को कि आफ्टर एम फॉर्म करने के बाद लोग आए और उन्होंने अपना डेमोक्रेटिक राइट जो है उसको एक्सरसाइज किया। और इसके साथ साथ ये भी है कि वोटर अवेयरनेस में भी हमारी जो टीम्स हैं उन्होंने भी भरसक प्रयास किया, वोटरों तक पहुँचे और उनको वोटर वोट की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। और वोटर्स का को मुझे लगता है कि एक ये भी था कि एम फॉर्म हटने की वजह से भी काफ़ी पॉजिटिव। लेकिन ऐसे जो क्रेडिट तो है, क्योंकि बहुत अच्छा उत्साह था उसमें, क्रेडिट आपको भी, आपकी मिशनरी को, आपके लोगों को। लेकिन लास्ट में यही कि आगे ऐसा ना हो कि कई लोग एपिक कार्ड हाथ में और वोट लिस्ट में, तो उसके लिए क्या आप एश्योर करते हैं कि आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे थ्रू टेलीविजन, थ्रू थ्रू मीडिया? हाँ, ये कांस्टेंट प्रोसेस है। आपके माध्यम से भी मैं यही कहूँगा कि हमने नोटिफाई किया है जगह जगह, और पेपर्स में भी हम दे रहे हैं। आपके माध्यम से भी मैं आपको ये कहूँगा कि जो हमारे बीएलओज है वहाँ पे, जोनल अफसर्स है, उनके नंबर हमने वायरल किए हैं, उनसे संपर्क कर लें। इंस्टेड ऑफ मतलब सीधा वहाँ पर जाए, सीधा बीएलओ के पास या कंसर्न जोनल अफसर के पास, इंस्टेड ऑफ चेकिंग कि इस पोलिंग स्टेशन में है या नहीं है, जो उनका रिलीफ जोन है वहाँ पर जाएं, कंसर्न जोनल अफसर से या बीएलओ से। उनके नंबर भी अवेलेबल है। जहाँ उनको कोई ऐसी इनकन्वीनियंस महसूस होती है, इमीडिएटली बीएलओ और उनको कह दें। उनको हमने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी है, और वहाँ हर पोलिंग स्टेशन पर हेल्प डेस्क आज भी अवेलेबल है। अगले 2 फेज़ में 20 और 25 को भी वहाँ हेल्प डेस्क रहेगा। और मेरी यही अपील होगी कि आप आ जाइए वहाँ पे। आपको पूरे अश्योर हम करते हैं कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको फैसिलिटेट कर लेंगे। लेकिन से बात, थैंक यू। तो डॉक्टर अरविंद कारवानी, ये रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन माइग्रेंट्स के कमिश्नर हैं, अपील कर रहे हैं माइग्रेंट्स से कि जो उनके कंसर्न बीएलओज हैं उनसे संपर्क करें। जो अगर कोई इशू उनको आता है, वोटिंग लिस्ट में उनका नाम नहीं है, कोई भी इशू है, उसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसके तहत वो फॉलो करें और अपनी जो तकलीफ हैं, अगर कोई इशूज़ हैं, उनको रिड्रेसल करवाएं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।